हाय एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्स। तो आज का ट्यूटोरियल होने वाला है इस हेडबैंड का। एज यू कैन सी इट्स वेरी इजी, बिगनर फ्रेंडली, कोई भी बना सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड उसके लिए हम यूजिंग दिस कलर कॉटन डिलाइट, गंगा का कॉटन डिलाइट यार्न है एंड आई एम यूजिंग 3 mm क्रोशे हुक। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेनिंग करने से। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ऐसे ही हमें टोटल 40 चेन्स बनाने हैं। ओके, अब ये हो गई टोटल 40 चेन्स। ठीक है, 40 चेन्स के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो बैक बम्प्स है ना, ये देखो, ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है, और इसको चेन को टर्न करोगे तो तुम्हें ये बैक बम्प्स दिखेंगे। ठीक है, ये तो इसमें तुम्हें सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, टिल द एंड। तो हमें बैक बम्प्स में सिंगल क्रोशे करना है, लाइक दिस। ऐसे ही करके हमें लास्ट तक करना है। ठीक है, अब ये लास्ट तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा लगेगा। सी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इसके एंड में हमें चेन 1 करना है। चेन 1 करके यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेस करना है। ठीक है, 1 डबल क्रोशे, सेकेंड डबल क्रोशे, और ये है थर्ड डबल क्रोशे। ठीक है, ये 3 डबल क्रोशेस हो गए। 3 डबल क्रोशेस करने के बाद हमें क्या करना है, चेन 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशे इंक्रीज करना है। ठीक है, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, एंड फिर सेम में हमें एक और डबल क्रोशे करना है। दिस इज हाउ यू इंक्रीज। ठीक है, फर्स्ट डबल क्रोशे इंक्रीज, सेकेंड डबल क्रोशे, second double crochet increase, and then third double crochet. ठीक है, अब हो गए 3 डबल क्रोशे इंक्रीजेस। अब हमें क्या करना है, चेन 2 एंड 1 डबल क्रोशे, एंड एन इंक्रीज इन द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंक्रीज। इसके नेक्स्ट में हमें 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, एंड इसके नेक्स्ट में 1 इंक्रीज। and then again 1 double crochet,
लास्ट में एक इंक्रीज। ओके, तो ये हो गया। अब हमें रो 5 से लेके रो 36 तक सिर्फ डबल क्रोशे की रो कंप्लीट करनी है एंड देन हम डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 and last 9. Okay, chain 2. तो ये हेडबैंड है अभी 15.5 इंचेस का। हमें चाहिए टोटल 16.5 इंचेस का हेडबैंड, तो उसके लिए अभी हमें डिक्रीज के भी रो करने पड़ेंगे। ओके, अब हम इसमें डिक्रीज करेंगे। ये हेडबैंड बनेगा टोटल 16.5 इंचेस का। अब हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें 1 डबल क्रोशे एंड अब ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। अब हमें नेक्स्ट 2 स्टिचेस में नेक्स्ट 2 स्टिचेस से हमें डिक्रीज करना है, ठीक है। तो अब हमें एक डबल क्रोशे करना है बट उसको कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। फिर ऐसे 2 लूप्स बन जाएंगे एंड देन नेक्स्ट में हमें फिर सेम वैसे ही रिपीट करना है, बट अब तीनों लूप्स में से हमें इस यार्न को बाहर निकालना है। तो अब ये हो गया 1 डिक्रीज, ठीक है। तो अब हमें सेम ये रिपीट करना है यहाँ तक, 1 डबल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। ओके, एंड ये लास्ट 1 डबल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। ओके, एंड देन चेन 2। अब इसके नेक्स्ट में हमें क्या करना है, सिर्फ डिक्रीज करना है, ठीक है। ये 3 स्टिचेस बचे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, तीनों में हमें डिक्रीज कर देना है। अब यहाँ से अब हमें यहाँ से 40 चेन्स करनी है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था 40 चेन्स एंड फिर बैक बम्प्स में हमें सिंगल क्रोशे करना है। सेम हमें यहाँ पे रिपीट करना है 40 चेन्स। और अब सेम वही बैक बम्प में हमें सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। और हमें सेम यहाँ तक करना है। क्या, अब ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। स्लिप स्टिच करके चेन 1 एंड ये जो साइड्स है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे।
तुम इसमें क्लियर डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें सारे साइड्स में सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। तो अब इस एंड से इस एंड तक पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, इस अपने वर्किंग यार्न को इसके पीछे ऐसे रखना है, ठीक है। यार्न को इसके पीछे रख के एंड देन सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, ओके, एंड देन इसको पीछे ही रखना है, ठीक है। एंड देन अगेन यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, एंड देन यहाँ से हम सिंगल क्रोशे करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा यार्न एंड बचा हुआ था जिसमें हमने यहाँ चेनिंग करी थी, उसको हम यहाँ पे साथ में लेके हाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर हमें सेम यहाँ से अब इस यार्न एंड को भी हाइड करते करते ये पूरे साइड में आउटलाइनिंग करनी है, ठीक है। सेम अब ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमको सिर्फ यहाँ पे लास्ट में एक स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। स्लिप स्टिच करके अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमने देखो पूरे इसमें हमने सिंगल क्रोशे कर दिए, ठीक है। अब इसको कट कर देना है, एंड देन कट करके हमें इसको यहाँ पे बैक साइड में हाइड कर देना, ओके।